जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शक्ति शिवाय। आज माता महाकाली के मैसेज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। माता महाकाली आपको आज अर्जेंट क्या बता रही हैं? माता महाकाली आज आपको क्या बता रही हैं? अगर आपको यह वीडियो मिला है तो यह जान लीजिए कि माँ आपसे सीधे संपर्क कर रही है। माता महाकाली आपसे सीधे बात कर रही हैं और यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको सपने में आग दिखाई दी है अगर सपने में आपको आग दिखाई दी है या आप इस समय ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो माता आपको रास्ता दिखा रही हैं और यह वीडियो आपके लिए ही है। और वैसे भी अगर किसी को यह वीडियो मिला है तो ये जान लीजिए कि माता का आपके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर है, आपके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर है। आपकी एनर्जी एकदम हाई। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल आपको यह बता रहा है, माता महाकाली आपसे बता रही हैं कि आज तक आपने जो भी दिया है, आपने जो भी लोगों के लिए किया है, अब वहां से आपको कुछ भी वापस नहीं मिला है। और जो लोग आपकी हमेशा मदद करते रहे उनको आपने कुछ नहीं दिया। जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, आपने उनको कुछ नहीं दिया। आपने ऐसे लोगों को दे दिया जो हमेशा आपसे बस लेते ही रहे और जिन्होंने आपको सचमुच में आपकी मदद करी, आपसे सच्चे रिश्ते रखे, आपसे सच्चा प्यार किया, उन लोगों को आपने कभी कुछ नहीं दिया। उनके लिए आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन रिश्तों पर भी ध्यान नहीं दिया जो आपके लिए बस करते ही जा रहे थे। आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। और अब आप किंग ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया है। आपने अब उन रिश्तों को देना बंद कर दिया है। आपने अब उन रिश्तों को देना बंद कर दिया है। या माँ का यह आदेश है कि आप उन रिश्तों को देना बंद कीजिए, उन लोगों को देना बंद कीजिए जो आपसे सिर्फ लेते ही गए हैं और आपको वापस वहां से कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, बस आपसे लेते ही गए हैं। तो आपको
उनको देना बंद करना होगा। और जिन सच्चे लोगों ने हमेशा सच्चे हृदय से आपसे प्रेम किया और आपकी हमेशा सहायता की, आपकी मदद की, आपके लिए हमेशा खड़े रहे, अब आपको उन लोगों के लिए करना होगा और उन लोगों के लिए अपने हृदय को बंद करना होगा। अपने आप जो भी देते जा रहे हैं, वो पैसा है या और भी कोई भी चीज, अब आपको उन लोगों को ध्यान देना होगा, उनकी तरफ ध्यान देना होगा जो आज तक आप के लिए करते आए हैं, आपको देते आए हैं और बदले में आपने उन्हें कुछ नहीं दिया है। अब आपको उनके लिए करना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रही है कि आपके पास अब अपार धन आने वाला है। आपके पास अब अपार धन आने वाला है और अब आप सही मार्ग पर चलकर अपने उन लोगों को दे पाओगे जो वास्तव में डिजर्व करते थे। और अब आपका सारा पैसा, सारा समय, सब कुछ आप उन लोगों को देना चाहते हो जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, जो वास्तव में डिजर्व करते हैं। अब आप उन लोगों को दोगे और आपको यह परिस्थितियों में लाने वाले लोग, ये डेविल, ये नकारात्मक एनर्जी करके ही आपसे यह सब करवाया गया है। आपका ध्यान उन लोगों ने सच्चाई की तरफ से हटाकर अपनी तरफ मोड़ा। ये सब काली क्रियाएं कर करके उन्होंने ये सब किया है। लेकिन अब माता का न्याय आ गया है, माता महाकाली का न्याय आ गया है और अब आपने उनसे भी मुंह मोड़ लिया है जिन लोगों ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया है और आपको दिया ही कुछ नहीं है। ये डेविल एनर्जी, ये नकारात्मकता जहां से भी आई थी, अब ईश्वर आपकी तरफ आपके कार्यों के समस्त मार्ग खोल रहे हैं, आपके धन के समस्त मार्ग खोल रहे हैं, आपके जीवन में आ रही अपॉर्चुनिटी के समस्त मार्ग खोल रहे हैं। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली, जो भी रिश्ते बैलेंस नहीं थे अब उनमें बैलेंस आने वाला है, क्योंकि इस डेविल एनर्जी पर अब ईश्वर की गांज गिरेगी। ईश्वर अब टावर ले आ रहे हैं। आपके जो भी रिश्ते बैलेंस नहीं थे, आपके जो भी कार्य बैलेंस नहीं थे, आज तक आप के जो भी नकारात्मकता आपको रोके थी, उन सब डेविल एनर्जी पर ईश्वर अब अपनी बिजली गिराएंगे। ईश्वर अपनी बिजली गिरा रहे हैं और वो सब वही तहस नहस हो जाएगा जहां से वो आया था, वही सब लपेट कर बांध कर ईश्वर 1000 गुना तेजी से उन्हीं के सर पर फेंक रहे हैं, ले जाकर काट कर। अब ईश्वर पूरी किंग ऑफ सोर्ड्स पूरी तेजी से अब उन पर अपना क्रोध, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ईश्वर ने देखा है आपको, आप सिर्फ करते ही गए हैं, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कर रही हूँ, वह व्यक्ति सच में डिजर्व करता भी है या नहीं। आप उन्हें बस देते ही जा रहे हैं, आपको तो वापस कभी कुछ नहीं मिला। तो अब आपने उनसे आशा भी छोड़ दी है। अगर नहीं छोड़ी है तो माँ कह रहे हैं कि अब उनसे आप सारी उम्मीदें खत्म कीजिए और अब उन लोगों को दीजिए और अपने आप से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने आप से प्रेम करो और आगे बढ़ो। और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो बर्डन आपने ले रखा है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब उलझने, बोझ, कि मैं तो इतना अपने रिश्तों में हर जगह मैंने सबके लिए अच्छा ही किया, फिर भी मेरे लिए मुझे सिर्फ बोझ, दुख, कष्ट ये ही सहना पड़ा। और अब इस बोझ से माँ भगवती, माता महाकाली आपको निकाल रही हैं। इस बोझ से आपको, इस बर्डन से आपको माता महाकाली निकाल रही हैं और आपके पितर भी इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं और आपको पितरों की कृपा से ही आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। आपको वो सब मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी।
और जिस भी सिचुएशन में आप फंसे थे, जिस भी नकारात्मक एनर्जी ने आपको फंसा कर रखा था, बांध कर रखा था, वो सब पर ईश्वर की बिजली गिर रही है, यूनिवर्स की बिजली गिर रही है। माता महाकाली उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। वो समस्त नकारात्मक बंधन, जंजीरें तोड़ दी गई हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप ईश्वर ने अपनी सोड, अपनी तलवार, माँ काली ने अपनी खड़क चला दी है और अब इस बोझ से आप निकल रहे हैं। इसमें आपके पितृ आपका सहयोग कर रहे हैं। आपका जीवन ऐसा, आपके गुरु हर पल आपके साथ हैं। आपको गुरु की कृपा भी प्राप्त हो रही है। अपने गुरु की इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 333 जय महाकाली हर हर महादेव लिखिए। इससे आप अपनी गुरु की एनर्जी भी क्लेम कर पाएंगे और माता महाकाली का आशीष भी क्लेम कर पाएंगे। इसके 4 ऑफ वैंड्स और आपके जीवन में वो सब आ रहा है जिसके आप इंतजार कर रहे थे। बस आपको उन लोगों को देना बंद करना होगा जिन्होंने बस लिया ही लिया है। आपको कड़ा रुख अपनाना होगा। जैसे माँ ने खड़क उठा ली है, माँ ने तलवार उठा ली है। जब आप इस भार से, इस बोझ से तब निकल पाएंगे। 10 ऑफ वैंड्स के इस बोझ से आप तब निकल पाएंगे। ईश्वर का कार्य है रास्ता दिखाना, कार्य तो आपको ही करना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इन खुशियों तक पहुँचने के लिए आपको भी खड़क उठानी होगी। खड़क, मानसिक खड़क उठानी होगी। मन में यह सच्चा दृढ़ संकल्प लेना होगा, मैं उसी को दूंगा जिसने मेरे लिए किया है। मैं अब उसी के लिए करूंगा जो मेरे लिए आज तक करता आया है। मैंने जिसे देखा भी नहीं, जिसकी तरफ मैंने मुड़ कर नहीं देखा, और वो हमेशा मेरे लिए गिविंग रहा, मुझे देता रहा, मेरे लिए करता रहा। अब मैं सिर्फ उसके ही लिए करूंगा। तब आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे और इन बदलाव में, इन खुशियों में ईश्वर हर पल आपके साथ रहेंगे। ईश्वर के साथ साथ आपके गुरु, आपके पितरों का आशीष आपके साथ है और वो हर पल आपकी सहायता कर रहे हैं। अब जब इस एनर्जी से आप निकलकर, इस एनर्जी से आप निकलकर, इस बर्डन से आप निकलकर इन खुशियों में आ जाएंगे तो ईश्वर हर पल आपके साथ रहेंगे। वो भी आपकी खुशियों में खुश होंगे और आपको ब्लेस्ड करेंगे। यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स अब आपको क्या बता रहे हैं। जय महाकाल। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत किया आज तक, आप इंतजार करते रहे, मैं इतना करता ही जा रहा हूँ, मैं इतना करती ही जा रही हूँ, करती ही जा, हे ईश्वर आप कब मेरी मेहनत का फल देंगे। आप तो आप खुश हो जाइए, आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अब प्रचंड न्याय होगा। आप जिस भी न्याय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं करते करते परेशान हो गया, हे ईश्वर अब तो मेरे साथ न्याय कीजिए, अब तो मेरे साथ न्याय कीजिए। तो अब आपके साथ न्याय हो रहा है। ईश्वर आपके लिए न्याय लेकर आए हैं। यूनिवर्स आपके लिए न्याय लेकर आए हैं। यूनिवर्स आपके लिए न्याय लेकर आए हैं। यूनिवर्स आपको और क्या बता रहे हैं। आपकी चिंताएं खत्म हो रही हैं। आप जो भी बर्डन लेकर बैठे थे, जो भी चिंताएं आपको परेशान कर रही थी और आप अपने आप को फंसा महसूस कर रहे थे, अब आप उसमें से निकलेंगे और आपकी चिंताएं खत्म होंगी। और आपकी चिंताएं अब खत्म होने का समय आ गया है। जो भी चिंताएं थी, जो भी बर्डन थे, वो अब आपके खत्म होने का समय आ गया है। कभी भी आशा ना छोड़ें। आशा एक ऐसा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील रखता है। आशा लास्ट क्षण तक नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती होता है। एक सेकंड में भी आपका भाग्य बदल सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। जीवन में कामयाब होने के लिए बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाएं, आपको वहां से निकलने के लिए एक ही सहारा काफी है कि अब आप हमेशा सकारात्मक रहें और ईश्वर पर अपना भरोसा, विश्वास बनाकर रखें कि चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, चाहे मुझे कोई रास्ता ना दिख रहा हो, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान है जिसने सृष्टि रची है, जो सब कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए रास्ता बना देगा। जैसे भगवान राम, जब माँ सीता लंका में थी
तो माँ सीता के पास भगवान राम को जाने का कोई मार्ग नहीं था। उनकी वहां तक सेना कैसे पहुंचे, लेकिन विश्वास और श्रद्धा और भगवान पर विश्वास कि भगवान राम का यही था कि मुझे वहां पहुंचना है, माता सीता को लेकर आना है। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय आपको जरूर सुझा देते हैं कि समंदर में भी पुल बनवा दिया। ऐसे हैं ईश्वर। ईश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सृष्टि रची है, यह ब्रह्मांड रचा है, सब कुछ उनके इशारे से ही होता है। अगर आप लास्ट क्षण तक पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, तो आपके जीवन में भी बड़े बड़े बदलाव आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। इससे आपके जीवन में बड़े बदलाव अवश्य आएंगे। और ईश्वर आपके जब इस पॉजिटिव व्यवहार को देखेंगे, आपकी यह सोच देखेंगे, तो ईश्वर स्वयं आपके लिए खड़े हो जाएंगे, वो मार्ग बनाएंगे। और आज तक मेरे जीवन में ईश्वर ने हमेशा, चाहे जितनी परेशानियां आ गई हों, मैंने हमेशा ईश्वर पर विश्वास किया है और ईश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया है। और ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलकर मुझे तुरंत ही मैं वहां से निकल जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं इतना फंस गई हूँ, मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, और जब मैं आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर बाद मुझे कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई थॉट मेरे मन में आ जाता है कि मैं ऐसा कर लूँ। तो वो थॉट ईश्वर ही देते हैं, ईश्वर का ही विचार होता है, ईश्वर ही मार्ग दिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, आपके जीवन में चाहे जितनी परिस्थिति, जितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो उसमें से बाहर निकालने के लिए मार्ग खोजिए, ढूंढे। ना समझ आए तो अपनी अंतरात्मा, अपने आंख बंद करके अपने आराध्य, अपने भगवान से प्रार्थना करें और उनसे मार्ग मांगे। आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा और आप उस कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाएंगे। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शक्ति शिवाय।